हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पहली तो चीज़, ठीक है। ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज़ हमें एक तो साइज़ का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। साइज़ का इश्यू ये था कि जो अरे होती है वो फिक्स साइज़ होती है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से उसको साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जब इंसर्शन और डिलीशन वगैरह बाकी सारे ऑपरेशंस कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ का इश्यू था कि हम सिर्फ वन स्टेप बैक जा सकते थे, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज़ डिलीट करते थे, तो लेट्स से इसके ऊपर हमारा पॉइंटर एक होता था दैट वाज लास्ट करंट, ठीक है। और इधर एक पॉइंट कर रहा है दैट इज़ करंट पॉइंटर, ठीक है। तो जब अगर हमने ये वाला लेट्स से नोड डिलीट किया है, तो इस नोड को हम इस लास्ट नोड का एड्रेस जो है वो फिर इसको पॉइंट करवा देते थे, ठीक है। इस करंट को हम आगे मूव कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से करके हम नोड को डिलीट करते थे। सिमिलरली इंसर्ट करवाना है, उसमें भी हम लास्ट करंट नोड जो है वो सेट करते थे, लेकिन उससे क्या होता था कि हम सिर्फ वन स्टेप बैक जा सकते थे। हम मज़ीद अगर लेट से मुझे इससे भी पीछे जाना है, तो देयर वाज़ नो वे बैक कि मैं इधर से भी पीछे जा सकूँ। मेरे पास एक और रास्ता था दैट वाज़ कि मैं हेडर पे आऊँ, सबसे पहले हेड पे, ठीक है। हेड पे आके मैं फिर पूरी अरे में ट्रैवर्स करूँ वहाँ तक जहाँ तक मेरा करंट नोड पड़ा हो, ठीक है, या उससे पीछे मैं जिस भी पॉइंट पे आना चाहती हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि हमारे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं था। वहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया दैट वाज़ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास ये जो सिंपल लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट का पॉइंटर होता है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू होती है। लेकिन डब्ल्यू में क्या है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है अगर, तो ये दो तरह के पॉइंटर्स हैं, ठीक है। एक पीछे जा रहा है और एक आगे आ रहा है। नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और एक प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, ठीक है। अब ये नोड बेसिकली इटसेल्फ क्या चीज़ है, ये एक क्लास इसकी बनी हुई है, ठीक है। उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे हम उसको उसकी वैल्यू सेट करवा देते हैं और प्रीवियस और नेक्स्ट अभी भी एम्प्टी है। अच्छा, अब इसमें इसकी जो लिंक लिस्ट बनेगी वो किस तरह से होगी। बेसिकली ये हमारा अगर एक नोड है, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये दूसरा नोड है। अब इस दूसरे नोड के एक तो प्रीवियस हो गया, ठीक है, एक उसका अपना नेक्स्ट हो गया। सिमिलरली जो तीसरा है उसका एक प्रीवियस होगा और एक नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक हमारा हेड का नोड होता है, एक हमारा करंट का नोड होता है, सॉरी करंट का पॉइंटर होता है, हेड का पॉइंटर होता है, और सिमिलरली अच्छा, अब ये वाला जो फर्स्ट हेड नोड है हमारे पास, ठीक है, इसका भी तो प्रीवियस होगा, तो इसका प्रीवियस हम लोग रख देते हैं नल, ठीक है। सो इसका प्रीवियस में कह देते हैं नल है। इसी तरह जो लास्ट हमारा एलिमेंट होगा उसका जो नेक्स्ट होगा ये वाला, बिकॉज ये अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं हुआ, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, ये भी नल है। अच्छा, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो शक्ल बनती है कुछ इस तरह की होती है। अच्छा, मेमोरी में भी ये उसी तरह मैप करती है जिस तरह बाकी जो लिंक लिस्ट हमारी मैप कर रही होती है। उसमें ये होता है कि उसमें हमारी मेमोरी के दो सेल जा रहे होते हैं। एक सेल पे यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट का एड्रेस होता है। इसमें हमारा मेमोरी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें तीन सेल्स आएंगे, ठीक है। एक में प्रीवियस होगा, एक में नेक्स्ट होगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इस सब का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? बेसिकली है तो ये सेम टू सेम उसी तरह ही लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि हम किसी भी पॉइंटर से पीछे जा सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऐसा
ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें पीछे की तरफ जाना हुआ, कहीं से भी हमें ज़रूरत पड़ गई है, तो हम इजीली बैक रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्योंकि हर उसको क्या उसे कहते हैं, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम कुछ ऑपरेशंस देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ऐड कैसे होगा, ठीक है, देन रिमूव, अपडेट, सॉरी, update, and the fourth one is create, ठीक है। अच्छा, या आई गेस, ठीक है। ओके, अब इसमें हमारे पास, हम फर्स्ट देखते हैं कि ऐड किस तरह से होगा। लेट्स से ये हमारे पास एक न्यू नोड है, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर कहीं पर ऐड करना है, ठीक है, बिटवीन दीज टू नोड्स। तो यहाँ पे हमारा नल है। अच्छा, अब बेसिकली होगा क्या कि जैसे हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे, तो पहली चीज़ कि यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर था, यहाँ से रिमूव होके हमारे न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली ये जो प्रीवियस है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये भी न्यू नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अब इसके अपने नोड्स कहाँ कहाँ पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब इसके जो अपने नोड्स होंगे डेफिनेटली वो भी कहीं पे, उनको भी हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब आप ये इमेजिन करो कि इसको, इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ से। ओके, नहीं, इसको मैं यहाँ से ना, यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये दो नोड्स हैं जिनके बीच में मुझे अपना नोड इंसर्ट करना है कुछ इस जगह पे, ठीक है। ये मेरा न्यू नोड है। अच्छा, अब प्रीवियसली क्या हो रहा था कि ये वाला पॉइंटर किधर पॉइंट कर रहा था, इधर, ठीक है, और इसका प्रीवियस पॉइंटर इधर पॉइंट कर रहा था। अब हमने बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ से ऐसे इमेजिन कर लो कि ये दोनों लिंक्स ख़त्म करके मुझे ये जो अपना बॉक्स है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं एडजस्ट कर देना, ठीक है। और इनके लिंक्स ज़ाहिर है फिर इसके साथ हो जाएंगे। अब कुछ इमेज बनती समझ आई है। अब ये पॉइंटर्स इतने इजी नहीं है कि मैं इनको यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल एक लिंक की तरह दिखा रही हूँ, तो इसके पीछे जो है वो थोड़ी हेडेक है, ठीक है। उसमें हमें पॉइंटर्स सेट करने हैं, एक का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट वाले का देखना है उसका प्रीवियस कहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, और फिर जो हमारा न्यू पॉइंटर है उसके पॉइंटर्स कहाँ कहाँ पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, लेट्स जस्ट इसको बुक से देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारी नोड की क्लास है। पहले वाली जो हमारी नोड की क्लास थी उसमें हमारे पास सिर्फ एक नेक्स्ट पॉइंटर था, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बेसिकली एक इंटीजर ही है, कोई भी वैल्यू है आप इसको वैल्यू कह दो या ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। जो नोड का पॉइंटर है वो एक पॉइंटर है ऑफ कोर्स, ठीक है, और वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, किसी नोड की क्लास पे, मतलब जो भी नेक्स्ट पॉइंटर बनाओगे वो भी नोड की टाइप का होगा, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, नोड को। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये दोनों गेटर सेटर्स हैं, हमारी ये जो वैल्यू है इसके, ठीक है। सिमिलरली ये जो दो गेटर सेटर्स हैं ये नेक्स्ट के हैं, और ये जो दो हैं ये प्रीवियस के हैं, ठीक है। अब गेटर सेटर्स का तो आपको आइडिया है कि क्या होते हैं क्लास के अंदर, क्यों बनते हैं ये सब, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब ये देखो कि जो हमारा हेड नोड है उसका प्रीवियस जो है वो नल है, इसी तरह जो हमारी टेल है उसका जो नेक्स्ट है वो नल है,
ओके। अच्छा, कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम अगर न्यू नोड ऐड करते हैं, स्टक हो गया मेरा एरो, एक मिनट। ओके, सो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो न्यू नोड हमने बनाया है उसका सेट नेक्स्ट किसे करना है, जो करंट है उसका गेट नेक्स्ट करना है। ठीक है, करंट पॉइंटर कौन सा है, ये वाला, इसका नेक्स्ट पॉइंटर है ये। ठीक है, इसको हमने किसको पकड़ा दिया, न्यू वाले के नेक्स्ट को। इस पॉइंटर को, जो एड्रेस था यहाँ पे, जो कि इस नोड का एड्रेस था, वो हमने इसको दे दिया। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो हमारा न्यू नोड है उसका प्रीवियस भी हमें हमें सेट करना है। ठीक है, उसका प्रीवियस हमने कहाँ सेट कर दिया, करंट पे। जो करंट पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहीं पर हमने उसको सेट कर दिया। अभी हमने इनका बीच का लिंक जो है ना वो नहीं ख़त्म किया। ठीक है, अभी हम सिर्फ न्यू नोड को देख रहे हैं कि उसका प्रीवियस कहाँ जाएगा और उसका नेक्स्ट कहाँ जाएगा। ओके, अब करंट पे आ गए। ठीक है, अब करंट को हमने किस तरह से सेट करना है। अच्छा, करंट जो नोड है उसका सेट प्रीवियस क्या करना है, न्यू नोड। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आपको क्रिएट ये हो रही होगी यहाँ पे कि ये लाइन यहाँ पे क्या कर रही है। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं ना कि इसका नेक्स्ट हम इधर सेट कर दें। अभी उन्होंने इसका नेक्स्ट सेट करने से पहले जो है ना, कि ये जो 8 जहाँ पे वैल्यू है इसको हमने पहले गेट किया है। ठीक है, अच्छा, अब इसको गेट करने का मकसद क्या है कि वैसे तो अब हम न्यू से भी उसको उठा सकते हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, जो करंट नोड है उसका नेक्स्ट पहले ले रहे हैं। ठीक है, ये करंट नोड है, इसका नेक्स्ट क्या है, 8। 8 की जो प्रीवियस था उसको पॉइंट करवा दिया 9 पे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा करंट है उसको सेट नेक्स्ट कर दिया न्यू नोड। अब इसको कुछ इस तरह ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या है, 4 स्टेप्स में ये सारा जो है कंप्लीट हुआ है। इसको यहाँ पे देखते हैं। सो ये हमारा एक लिंक बना हुआ था दो के बीच में। यहाँ पे हमें एक न्यू नोड ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, न्यू नोड का सेट नेक्स्ट इस पे करना है, जो हमारा करंट है उसका क्या करना है, गेट नेक्स्ट। ठीक है, गेट नेक्स्ट करने से क्या होगा, ये वाला जो है ये इसको मिल जाएगा। ठीक है, सेट नेक्स्ट क्या करना है, करंट गेट नेक्स्ट। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे करने से क्या होगा, ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अभी इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, इसका जो प्रीवियस है उसको हम करंट पे सेट कर देंगे। ठीक है, सो सेट प्रीवियस, उसको हमने करंट पे सेट कर दिया, सिंपल। अच्छा, इसके तो दोनों काम हो गए। इसको 9 कह लेते हैं, देन वी हैव 8 और 6। अच्छा, अब क्या होगा कि हम ये कहेंगे हमें ये कनेक्शन अब यहाँ से रिमूव करके इधर करवाना है। ठीक है, उससे पहले हमें इस वाले का कनेक्शन, ये जो प्रीवियस है, ठीक है, इसको भी तो कहीं सेट करवाना है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करके हमने किधर करवाना है इसको, 9 की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो करंट का गेट नेक्स्ट है, दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, करंट का गेट नेक्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, और उसका जो सेट प्रीवियस है उसको क्या दे रहे हैं, न्यू नोड। ठीक हो गया।
न्यू नोड इसके प्रीवियस को, 8 के प्रीवियस को न्यू नोड दे दिया। ओके, अब जो है ये हमारा करना इजी हो जाएगा। यहाँ से ये जो नेक्स्ट है इसको सिंपली उठा के हम इसको पकड़ा देंगे। दैट मीन्स कि जो हमारा करंट है, ठीक है, उसका सेट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू नोड। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ, ओके ओके। और साइज़ को डेफिनेटली 1 प्लस कर देंगे। सो ये 4 स्टेप्स में हमारा एक ऐड हो रहा है। सिमिलरली अगर हमें रिमूव करना होगा तो हम रिमूव किस तरह से करेंगे? लेट्स से हमें ये वाला पॉइंटर रिमूव करना है, तो पॉइंटर के ये वाला नोड रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे हमने ये न्यू नोड क्रिएट किया था, ठीक है, तो इसको यहाँ से रिमूव जब करेंगे तो ये वाले लिंक्स दोबारा से इस तरह से हम एड्रेस कर देंगे। सो डेफिनेटली ये इतने आसानी से एड्रेस नहीं होंगे, इनके पीछे वही सारा प्रोसेस है, ठीक है। उसका गेट नेक्स्ट लेंगे और जो हमारा करंट है उसको कर देंगे। इसी तरह अ, इसका इसका भी नेक्स्ट सेट करेंगे और इसका प्रीवियस सेट करेंगे, ठीक है। बीच के क्योंकि ये नोड हमारे बिल्कुल रिमूव हो गए, ये जो न्यू था इसकी ये नेक्स्ट और प्रीवियस रिमूव हो गए, तो इन दोनों के हम नोड्स फिर सेट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट। वेल, सर्कुलर लिंक लिस्ट इसको क्या बोलते हैं, होती तो अच्छा ये डब्ली नहीं होती है, आई मिस्ड, ये डब्ली नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था ना सिंपल हमारी लिंक लिस्ट का, ठीक है। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, ये सिर्फ जैसे आप कहते हो ना वन वे एक ट्रैफिक होती है, आप सिर्फ वन वे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। अच्छा, इसका जो लास्ट नोड होता है ना, ठीक है, ये नल होता है। तो सर्कुलर में क्या करते हैं, सर्कुलर में हम सिंपल ये जो नोड है इसको पॉइंट करवा देते हैं हेड की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा जब भी हम लेट्स से हमें कंफ्यूजन हुई है, वैसी कोड में हम कहीं मिस कर गए कि हमने ये चेक नहीं किया कि इसका नल था कि नहीं, ठीक है। तो अब जिस भी हम पॉइंट पे जाएंगे तो हमारी ये जो लिस्ट है हम इसे एक तरह से कह लो कि मिस कर देंगे कि ये हमारी कहाँ चली गई, या एरर वैसे ही आ सकता है आपकी आप जब कोड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रोग्राम क्रैश कर सकता है क्योंकि अब ये जिस भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, वैसे तो वह नल ही होगा, तो आपने अगर उसको मैनेज नहीं किया हुआ तो वो थोड़ा-सा एक मसला आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सर्कुलर में कर देते हैं, बेसिकली ये सर्कुलर है नहीं लेकिन इसकी कुछ इमेज इस तरह से बनती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मेमोरी में तो ज़ाहिर है इस तरह की इमेज आपके पास नहीं बनेगी, मेमोरी में आपके पास कुछ इस तरह के मेमोरी सेल्स होंगे, ठीक है। ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, देन ये आगे कहीं और पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और देन ये दोबारा से हेड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो मेमोरी में तो हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज बनेगी, लेकिन वैसे समझाने के लिए कि वो सर्कुलर किस तरह से है तो बेसिकली वो इस तरह से बनती है हमारे पास सर्कुलर। ओके, तो इसमें इसका एज सच एक तो यूज़ हमारे पास ये आ जाता है कि हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लास्ट वाले पॉइंटर पे पहुँचे कि नहीं, वो खुद ही जब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो वो हेड पे पहुँच जाता है। ओके, it's just to solve an error, nothing more. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जोसेफस प्रॉब्लम, ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अच्छा, उससे पहले वन मोर थिंग,
बताना चाह रही हूँ। ओके। ऑलराइट। ओके, एज़ सच कुछ अभी इनकी कैलकुलेशंस नहीं की हुई। वैसे यूजुअली हम जो बात करते हैं कि इंसर्ट जब हमने किया, ठीक है, तो उसने कितना टाइम लिया, सिमिलरली डिलीट करने पे कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, और ट्रिवर्स करने पे कितना टाइम ले रहा है। तो ये सारी बातें हम यूजुअली जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे उनमें ये सारी बातें लाजमी करेंगे। तो जो हमने लिंक लिस्ट में देखा था, इसमें हमारे कितने ऑपरेशंस थे वन इंसर्शन पे। जस्ट चेक, आई गेस कोई 2-3 ऑपरेशन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। सो so yeah, when we create a node very easily where the current position pointer is pointing, we have to adjust 3 pointers, ठीक है। तो 3 पॉइंटर्स एडजस्ट करने होते हैं, दैट मीन्स कि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाता है। अभी हमें जब हम कोड की तरफ देखते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए जब आपने एक उसको कमांड दे दी तो उसके लिए वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करना जो है वो कुछ सेकंड्स की बात होती है, ठीक है। तो ये आप कह लो कि 3 ऑपरेशंस इसमें हो रहे थे, तो इसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कर लो 4 हो जाते हैं, ठीक है, डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर। अच्छा, उसके अलावा डिलीशन भी हमारी उसी तरह हो रही है। ट्रैवर्स करना हमारा बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह ही होगा एन टाइम्स। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी इतनी ज़्यादा जो है ना एनालिसिस की डिटेल में नहीं गए, ठीक है। एनालिसिस वाला पार्ट मिसिंग है। सो यहाँ पे लिंक लिस्ट का एनालिसिस हुआ हुआ है, ठीक है, ऊपर अरेज का भी एनालिसिस हुआ हुआ है, ठीक है, बट इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर का नहीं किया बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। अच्छा, ओके, नाउ जोसेफस प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप नेट से लाजमी सर्च करना। हुआ क्या था बेसिकली, इसके पीछे एक स्टोरी है। देयर वाज फ्यू सोल्जर्स जो कि अब आई रियली डोंट रिमेंबर कि वो कौन सी, आई गेस जर्मनी के थे, कुछ इस तरह का था। तो well, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सर्च कर ही लेते हैं यहीं पे ही। ओके, so okay, the problem is named after Flavius Josephus, a Jewish historian living in first century. According to Josephus, according to account of, what is this? Huh. Okay, okay. This is what I was missing. So basically हुआ क्या था कि कुछ सोल्जर्स थे जो केव में फंस गए थे, ठीक है। अब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकालना था कि किसी तरह से हम अब बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो वन बाय वन एक दूसरे को मारते हैं इस तरह से कि इवेंचुअली सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाए, रेंट पे जो एक ही पर्सन बचेगा, ठीक है, वो अगर सर्वाइव कर गया तो वो जाके हमारी स्टोरी जो है वो सबको बता देगा। सो इसमें जो एक बंदा था जोसेफस, वो एक मैथमेटिशियन भी था, ठीक है, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। अब उसने क्या किया, उसने एक हिसाब लगाया, एक सॉल्यूशन बताया सबको। उसने क्या कहा, एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे सारे, ठीक है, और फर्स्ट से काउंटिंग करेंगे 3 तक, ठीक है, और 3 से आगे काउंटिंग करेगा जो 3, जो सेकंड पर्सन है ना वो थर्ड वाले को किल करेगा, ठीक है। फिर थर्ड से आगे काउंटिंग होगी 6 तक, तो 6 वाला किल्ड हो जाएगा। इसी तरह
सो ऑन सारे में ये जाएगा। जैसे ही दोबारा से 1 पे आएगा, ठीक है, तो 1 से दोबारा 3rd पे, और 3rd तो ज़ाहिर है वो पहले किल हो चुका हुआ है, तो इस तरह वो 3rd के बजाय नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। अब एक-एक करके जब सारे बंदे ख़त्म हो जाएँगे तो एंड पे सिर्फ़ 1 बचेगा, ठीक है? तो उसने अपना हिसाब लगाया कि मैं अगर इस तरह से लोग मरेंगे तो मैं किस जगह पे मुझे खड़े होना चाहिए, ठीक है? तो उसने इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया था कि वो एंड पे खुद बच गया था। ओके, तो हम किलिंग का नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हमें एलिमिनेट करना है, एक प्रेज़िडेंट एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम, जैसे आप कह लो कि वो नहीं होता, क्या उसे बोलते हैं, नेम जो डालते हैं फिर उसमें से एक सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है? तो कुछ इसी तरह का काम हो रहा है यहाँ पे भी। अच्छा, 2 नंबर्स लिए हैं हमने, ठीक है? n इज़ 10 और m जो है वो 3 है। 10 क्या है, बेसिकली टोटल नंबर है हमारे पास, ठीक है? और n ये 3 भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, रैंडम अपनी मर्ज़ी से उन्होंने चूज़ किया, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ है, जब यहाँ से हम मूव किए, हमने 3rd पे पहुँचने के बाद 4 इलेक्ट हो गया, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से जब शुरू करेंगे तो ये 8 इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास दोबारा यहाँ से करेंगे 2 इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 2 इलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से भी हम 3 काउंट करेंगे तो 6 इलेक्ट हो जाएगा, फिर 10 इलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करके ये सारे हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे और एंड पे हमारे पास 1 पर्सन बचेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, आप उस जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसका काम हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर उसका यूज़ है। ये बेसिकली प्रॉब्लम डिस्कस इसलिए की हुई है। अच्छा, तो क्या कह रहा है, सपोज इफ़ वी हैव वैल्यूज़ लाइक 300 टू 400 वैल्यूज़, तो m जो है वो 5 और 10 कुछ भी हम रख सकते हैं, ठीक है? और उसने जो भी लीडर चुनना है वो 1 बाय 1 करके रिमूव करके वो एक जो है पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका कोड है यहाँ पे हमारे पास। ओके, हमने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है? m की वैल्यू हमने बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, और ये लूप पूरे में ट्रैवर्स करेगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एन तक जाएगा ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ये वाला लूप क्या कर रहा है, ये हमारे पास एम टाइम्स काउंट कर रहा है, ठीक है? जब तक लेंथ 1 ही रह जाती तब तक इसको काउंट करेगा, जब तक हमारा मतलब 1 एक पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा तब तक। अब इस व्हाइल लूप के अंदर अगेन हमारे पास फॉर लूप है, क्योंकि हमें दोबारा से मतलब कि पूरे पे ट्रैवर्स करना है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, ये चल रहा है हमारा m टाइम्स, ठीक है? लेट्स से अब ये 3 टाइम्स चलता है, ठीक है? वहाँ पर आके उसको जो भी मिलता है उसको वो रिमूव करा देता है, ठीक है? लिस्ट डॉट रिमूव कॉल करता है और वो उसको बाहर ले आता है। सिमिलरली दोबारा से ये लूप चलेगा, तो ये कब तक चलेगा, जब तक उसकी लेंथ 1 नहीं हो जाती, ठीक है? इस तरह करके वो 1 बाय 1 सारों को उसमें से रिमूव कर देगा। ओके, वन मोर थिंग। हाँ, अच्छा, ये जो लूप है ना हमारे पास, ये नेस्टेड नहीं है इसमें, ठीक है? ये सेपरेट लूप है। ये जो लूप है ये दोनों आपस में ये 4 लूप नेस्टेड हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास सिंपल ये ऐड करवा रहा है, सारी वैल्यूज़ को ऐड उसने करवाया, उसको स्टार्ट कर दिया लिस्ट को। ओके, सो दिस इज़ दिस मच सिंपल। अभी इसमें कुछ था नहीं। अच्छा, इसके पीछे वैसे तो मतलब अगर आप नेट पे सर्च करो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरीज मिलेगी, तो उसके पीछे पूरी मैथ्स है, ठीक है? यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया हो। सो सर्कुलर लिंक लिस्ट से रिलेटेड है, काफ़ी मशहूर प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो